ये जीवन तो एक जंगल है जो हसरतों का दंगल है। रूह भटकती है दरिया की तरह पर मिलता नहीं समंदर है। एक दिन एक 8 वर्ष का बालक अपने दोस्तों के साथ बगीचे में खेल रहा था। उन सभी बच्चों का फेवरेट स्पॉट वो एक पीपल का पेड़ था जिस पर जाकर सभी बच्चे वहाँ पर लटकते थे। तभी एक दिन एक बूढ़ा आदमी जो शायद कि उस बगीचे का माली था उन बच्चों से आके कहता है कि इस पेड़ पर एक भूत रहता है और अगर तुम लोग इस पेड़ पर ऐसे ही कूदोगे तो वह भूत तुम्हें खा जाएगा। अगले दिन जब सभी बच्चे उस बगीचे में इकट्ठे होते हैं तो कोई भी बच्चा डर के मारे उस पेड़ के पास नहीं जाता, सिर्फ उस 8 साल के बच्चे की जो जाकर फिर से उसी पेड़ पर लटकने लगता है। सभी बच्चे उसके पास दौड़ कर आते हैं और पूछते हैं, क्या तुम्हें भूत से डर नहीं लगता? तो वह बालक कहता है कि कभी भी किसी के कुछ भी कह देने से हमें विश्वास नहीं कर लेना चाहिए। अगर वाकई ही इस पीपल के पेड़ पर कोई भूत होता तो वो कब का हम सबको खा चुका होता। ऐसे ही एक और कहानी इस बच्चे के जीवन से जुड़ी। जब ये बच्चा छोटा था तब इसकी माँ इसे जोशी के पास इसका हाथ दिखाने के लिए लेके गई। जब जोशी ने इस बच्चे की हाथ की रेखा देखी तो ये कहा कि इस बच्चे के जीवन में तो शिक्षा की रेखा ही नहीं है। माँ बहुत मायूस हुई और घर ले आई बच्चे को। घर आकर बच्चे ने एक चाकू से अपने हाथ पर एक लकीर खींची और माँ को कहा कि हे माँ देखो, अब मेरे हाथों में भी शिक्षा की लकीर बन गई है। ये छोटा सा बच्चा और कोई नहीं नरेंद्र दत्त था और नरेंद्र दत्त ने जो किस्मत में नहीं लिखा था उसे कर्म से हासिल करने का फैसला किया और दुनिया में विवेकानंद के नाम से अपने आप को प्रसिद्ध करा। सच ही तो है कि ये जो जीवन है ये एक बैंक लॉकर की तरह है जिसकी एक चाबी भगवान के हाथ में किस्मत के रूप में होती है और दूसरी चाबी हमारे हाथ में कर्म के रूप में होती है। जब इंसान पूरी शिद्दत के साथ इस कर्म रूपी चाबी को घुमाता है तो उस ईश्वर को भी किस्मत रूपी चाबी को घुमाना ही पड़ता है। इसीलिए क्यों ना हम विवेकशील बने, जीवन में कुछ आनंद तलाशें, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सही खुद में विवेकानंद तराशें।